नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे घनमूल। घनमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, घनमूल निकालना सिखाते हैं। देखो घन और घनमूल में क्या है, देखो समझो। सबसे पहले एक चीज बताते हैं आपको, घनमूल, ठीक है ना। 10 तक तो याद करने हैं आपको, उसके बाद कितने भी बड़े बड़े जो हमने लिख रखे हैं 15 सवाल, ठीक है ना, इसका निकालना सिखाएंगे आपको फिर से, क्लियर। सबसे पहले 10 तक तो आपको याद होना चाहिए। देखो इधर है घनमूल, ठीक, और इधर है घन, क्लियर। घन और घनमूल में अंतर क्या है, थोड़ी समझ लो। घन का मतलब है किसी संख्या का 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना, उसका क्यूब कहलाएगा, क्लियर है। घन 3 का मान होती है 27, क्लियर। घन समझ गए क्या, किसी संख्या का आपस में 3 बार गुणा करना घन कहलाएगा, क्लियर। इधर घनमूल होंगे, इधर घन होंगे, ठीक है ना। तो एक का घन कितना होगा, एक, दो का कितना होगा 8, 10 तक तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। 3 का 27, 4 का 64, क्लियर है। 5 का 125, 6 का क्यूब होगा 216, ठीक है। 7 का होगा 343, क्लियर। इसी प्रकार 8 का हो जाएगा 512, ठीक है। 512 बचा कितना 9, 9 का 8 9 729, 10 का 1000, 10 का क्यूब होगा 1000, ठीक है। अगर 11 का करें 13 31, मान लो हमने यहाँ पे ले लिया, 11 मिनट की जरूरत नहीं, 13 ज़्यादा पूछेगा तो इसलिए लिख दिया, ठीक है ना। अब एक बात समझ लें, इतने तो आपको याद होने चाहिए, वीडियो रटे होने चाहिए, उसके बाद हम इनको निकालना सिखा देंगे आपको, ठीक है। कैसे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखने की जरूरत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले। एक इकाई का खेल है इसमें, ठीक, समझ गए। 3 संख्या में से एक लेने, जैसे मान लीजिए यहाँ 8 है, 8 का हमें क्या निकालना, घनमूल। घनमूल का ये सिंबल है, ये लगा होगा 3 या लिखा होगा, ठीक है ना। अगर वर्गमूल होता है, बात तो समझो, तो ये नहीं लिखा होगा यहाँ पे, 2 ना लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लिखते तो अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन घनमूल है तो यहाँ 3 जरूर लिखा होगा, ठीक। तो इसका मतलब है इसे हम ऐसे लिख देते हैं 2/2, ठीक। इसका निकालना है हमें घनमूल। तो 3 संख्याओं में से एक संख्या लेते हैं, देखो 3 संख्या है, 3 संख्याओं में से क्या लेंगे, एक संख्या लेंगे, तो इसका 2 घनमूल हो जाएगा, क्लियर। तो 8 का घनमूल कितना हो जाएगा 2, ठीक। कितने सही है, ठीक है, ठीक। अब देखो गौर से देखने यहाँ पर, अब एक ऐसी संख्या का क्यूब करते हैं। 10 तक तो आपको रटे होने चाहिए, पहली बात। 11 तक रट लो अच्छी बात, लेकिन 10 तक रटे तब भी काम चल दीजिए, ठीक। ऐसी संख्या का क्यूब जिसका घन करने पर, क्यूब करने पर मतलब एक आए, तो एक ही है, यहाँ से यहाँ तक देखना, एक ही बार एक नंबर आया, फिर 8 आया, फिर 7 आया, फिर 4 आया, एक पे यूनिट प्लेस में देखना, फिर 5, फिर 6, फिर 3, फिर 2, फिर 9, फिर 0, मतलब कोई भी नंबर ऐसा नहीं जो रिपीट हो, ठीक है ना। पीछे इकाई का नहीं है ना, तो चीज देख रहे हैं। तो एक ऐसी संख्या का क्यूब जिसका क्यूब करने पर एक आए, तो एक ही एक ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करने पर एक आएगा, तो इसका इधर वाला नंबर लेना है, ठीक है ना, तो एक ही रहेगा, क्लियर। अब आपको 3 संख्या खत्म करनी है यहाँ से, कितनी, 3 ही क्यों खत्म की वो भी समझ लो, क्योंकि हम 3 संख्या में से एक संख्या लेते हैं, इसलिए वहाँ 3 संख्या खत्म करनी है, क्लियर, ठीक है। 3 खत्म कर दी, अब बचा कितना 226। अब एक ऐसी संख्या का क्यूब करेंगे कि 226 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 226 देखो यहाँ करेंगे, अगर ये लेंगे तो ये 226 बड़ा हो गया, तो उससे छोटा होना चाहिए, इससे छोटा हो, या तो इतना ही हो, ठीक। तो 6 का क्यूब करने 216 मिलेगा, जो कि 226 से छोटा है, तो इसका कौन सा नंबर लेंगे, 6। इधर वाला लेंगे क्योंकि हमें घनमूल चाहिए ना, तो ये 6 लेंगे, तो ये 61 का हो जाएगा, ठीक है, लेंगे। इसी प्रकार ये देखते हैं 13,824, इसका निकालेंगे तो लास्ट में 4, एक ऐसी संख्या का क्यूब करने पर लास्ट में 4 मिले, देखो कहाँ मिलेगा 4, 4 का क्यूब करने पर लास्ट में 4 मिलेगा, तो इसका इधर वाला नंबर लेने हैं इसमें, ठीक है ना। देख लो पहली बात कितना हो गया 4, तो ये 3 संख्या उड़ा ली है, 3 क्यों उड़ा ली, क्योंकि 3 संख्या में से एक संख्या लेते हैं बाहर, इसलिए। फिर एक ऐसी संख्या का क्यूब 13 से ज़्यादा यानी बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक। तो 2 का क्यूब 8, तो कौन सा लेंगे नंबर, 2 लेंगे, क्लियर है। घनमूल चाहिए ना, इधर वाला लेना है, गलत मत कर देना धोखे से भी, ठीक, समझ में आई बात नहीं। इसी प्रकार देखो 6 का क्यूब करने पर 6, लास्ट में 6 का मिलेगा, 6 में ही 6 मिलेगा, देखो, तो इसका इधर वाला नंबर देना है, ठीक है ना, 6। फिर ये 3 संख्या उड़ानी है, क्लियर। बचा कितना 4। अब एक ऐसी संख्या का क्यूब यानी घन 4 से बड़ा ना हो, तो एक ही ये रहता है, 2 का करें तो 8 हो जाएगा, जो कि बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आई बात की नहीं आ रही। इसी प्रकार ये लास्ट में 9 कहाँ मिलेगा, देखो ऐसी संख्या का क्यूब जहाँ लास्ट में 9 मिले कहाँ मिलेगा, 729, 7 लिखा, ठीक, क्लियर है। कितना लेंगे इसका 729 में 9 मिलेगा, तो 3 संख्या उड़ानी है। अब 117 किसके करीब है, देखो 117 125 से छोटा है, 117 125 से इसलिए मिलेगा, 117 बड़ा हो गया ये, तो हम कौन सा लेंगे, छोटा वाला,
ठीक, तो कौन लेगा? 4। समझ में आई बात है कि नहीं? इधर ठीक है। इसी प्रकार 8 में क्या मिलेगा? देखो एक ऐसी संख्या का क्यूब करने पर 8 मिले, लास्ट में 8 मिलना चाहिए। देखना 2 का क्यूब 8, तो हमें ये वाला नंबर लेना है। ठीक, 2। 3 संख्या वाली है आपको, क्लियर? अब कितना बचा? 32, तो 3। देखो 32 से छोटा कौन है? 27, इसका ये वाला नंबर 3। अभी भी नहीं समझ रहा है? समझ करने हैं, जवाब ध्यान रखने हैं। अब एक में एक मिलेगा, एक का की लास्ट में एक ही मिलेगा। ये 3 संख्या वाली है, नीचे देखो 29, 27 के करीब है, तो 3। क्लियर? अब तक समझ में आया? फास्ट चल रहा है थोड़ा। 8 का मिलेगा, देखो तो 2 में मिलेगा। एक ऐसी संख्या का क्यूब जिसका घन करने पर 8 मिले। ठीक, तो कौन हुआ? 2। क्लियर? ये कट गया, बचा कितना? 74। 74 के करीब देखना, उससे छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं। हाँ 125 लेते हैं तो बड़ा, तो छोटा लेंगे। 64, 64 का घनमूल 4। समझ में आ रहा है? ये नहीं आ रहा? इसी प्रकार ये लेने, देखो ये 7 है, लास्ट में 7 का मिलेगा। देखो 3 में मिलेगा, 3 का क्यूब करने पर यूनिट प्लेस में 27, यानी यूनिट प्लेस में 7 आएगा, तो उसका घनमूल 3 आएगा, 7 का। ठीक, नहीं समझ में आई बात? 3 उड़ा दो, बचा 35, तो 3 का 27, 4 का 64, 3। क्लियर? इसी प्रकार ये वाला इधर आ जाओ, 5 में 5 ही होता है। ठीक, मतलब लास्ट में 5 का क्यूब में 5, तो इसका हमने ये वाला नंबर ले लिया, 3 उड़ा दी, बचे 15। ठीक, 15 यानी 2 का 8, 8 का 2, घनमूल 2। क्लियर? इसी प्रकार लास्ट में 2 का मिलेगा, 512, 8 के क्यूब में 2, यहाँ 2 लेंगे, ये 3 संख्या बनाएंगे सब ऊपर। या देखो 8 का 512 है, तो 8 लेंगे, 8। ठीक है ना? 2 उड़ा दो, यहाँ कितना हो जाएगा? 2 का 8 हो जाएगा। समझो इस बिटिया देखो, इससे समझ नहीं आता बच्ची। देखो 2 का 8, 3 का 27, तो 8 से छोटा हुआ, तो इसका ये लेंगे। हाँ 28 लेना है। आप समझ में आता है? ठीक है, फिर इधर आ जाओ 4, लास्ट में 4 कहाँ मिलेगा? 4 में 4 मिलेगा। फिर 2 संख्या कितनी उड़ानी तुम्हें? देखो 4 में 4, इसका हमने ये वाला नंबर ले लिया, 3 संख्या उड़ानी है, 85, 4 का 4 के 5 का करेंगे तो 125 हो जाएगा, जो कि बड़ा हो जाएगा, इसलिए 4 चूज करेंगे। ठीक है? इसी प्रकार इसमें भी 4, 3 उड़ गई, 3। ठीक, नहीं समझ में आई बात? क्लियर है? सभी बात है। अब यहाँ 9 है, 9 कहाँ मिलेगा? 9 में, तो यहाँ 9 ले लो, 3 संख्या उड़ा दो, 59 बचा, 59, 64 से छोटा यानी 3। देखो 59, 64 से छोटा 4 ले नहीं सकते, तो 3 लेंगे। एक चीज दोबारा देखो, ये 59 है, 64 लेते हैं तो ये बड़ा हो जाएगा, और 3 लेंगे। क्लियर? अब 2 बचे हैं, ये भी देखो, 5 में 5 मिलेगा, ये कट गया, 166 बच्चे 5 को यहाँ जाएगा। 166 है बेटा, यहाँ देखो ध्यान से, 166 तो 6 लेंगे, 1 मिनट को 6 नहीं लेंगे, 5 को 125। ठीक, तो इसका 5 लेंगे। शाबाश, समझ आ रहा है तुम लोगों की बात? ठीक है, यहाँ 1 में 1, 3 संख्या उड़ा दो, बचा कितना? 6। 1 में 1, 3 उड़ा दो, 1 ये गलत लिख गया, यहाँ पे कोई संख्या मिसप्रिंट है ये। ठीक है, इसमें जो है ये बनेगा नहीं करूँ। ठीक, समझ रहे हैं? ये हटा दो। क्लियर हो रही बात के लिए? नहीं समझ में आ रही बात?